हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सब हेल्दी और सुरक्षित हैं। तो अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो करीब करीब हमें 10 से 11 हफ्ते हो गए हैं बिना जिम की वर्कआउट के। मुझे पर्सनली 10.5 हफ्ते हुए हैं, तो करीब करीब 2.5 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है जहाँ पे हमने जिम में वर्कआउट नहीं की है। और काफ़ी मसल मास लॉस हो गया होगा, मैक्सिमम लोगों का मसल मास लॉस काफ़ी हद तक हुआ होगा। अब हम उतने अच्छे नहीं दिखते होंगे मिरर में। मैंने कुछ हद तक मेंटेन किया है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी जो गोल्स हैं, मेरी जो ट्रेनिंग है बिल्कुल अलग हो गई है। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि कितना जल्दी जब आप जिम ज्वाइन करेंगे या ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे घर में ही, तो कितना जल्दी जो मसल मास लॉस हुआ है वो वापस आएगा। मसल मेमोरी का एग्जाम्पल दूंगा मैं, एक जो बॉडी बिल्डर है उनका एग्जाम्पल लेंगे और फिर मैं खुद का एग्जाम्पल भी दूंगा कि मसल मेमोरी जो है वो कितना जल्दी काम करती है जब आप डी ट्रेंड है, काफ़ी महीनों तक ट्रेन नहीं करते और फिर जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो आप पहले जैसे कितनी जल्दी हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो मसल लॉस हो रहा है उसको कम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कम कैसे कर सकते हैं। एंड यहाँ मैं फिर बोलूँगा, नेचुरल बॉडी बिल्डर्स यहाँ भी हम जीत रहे हैं, क्योंकि जो जिन्होंने नेचुरली 4 साल 5 साल मेहनत करके बॉडी बनाई है उनकी बॉडी मेरे को लगता है ज़्यादा लॉस नहीं होगी। कुछ हद तक फ़र्क तो पड़ेगा ही। मान लीजिए 100 से हम 80 पे आ जाएंगे, 70 पे आ जाएंगे, लेकिन जो लोग स्टेरॉइड्स पे थे, साइकिल पे थे, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली है। उनकी बॉडी मेरे को लगता है बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। सो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग यहाँ भी जीत रहा है। एंड सबसे पहले मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए अभी फिटनेस, मैं बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग को छोड़ के फिटनेस में आ गया हूँ। मेरे गोल्स ही चेंज हो गए हैं। जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैं बहुत ज़्यादा रनिंग करता था, स्पोर्ट्स खेलता था, और मैं जिम उसी के लिए जाता था कि मेरा जो स्पोर्ट्स है वो अच्छा हो। मैं जो दौड़ता हूँ वो मैं तेज़ दौड़ूँ, तो मैं लेग्स, शोल्डर्स ये सब ट्रेन करता था। तो अब मैं वापस उस पोजीशन पे जा रहा हूँ जहाँ मैं एंड्योरेंस ट्रेन कर रहा हूँ, अपनी मोबिलिटी को ट्रेन कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है। 50-60 किलो वेट है, 2 डंबल है, इसमें उतनी ट्रेनिंग नहीं हो पाती। तो मैं अपने आप को एक अलग वे में लेके जा रहा हूँ। देखो, बॉडी बिल्डिंग का मतलब, फिटनेस का मतलब सिर्फ आप कितना हैवी उठाते हो नहीं होता, या सिर्फ आप कितना अच्छा दिखते हो ऐसे एकदम एब्स लेके, ये नहीं होता यार। कितना तेज़ दौड़ते हो, अच्छा स्ट्रेचिंग करते हो, हर चीज़ आता है। कितना अच्छा आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, ये सब कुछ, स्टैमिना कितना है, ये सब कुछ। तो मैं वो चीज़ भूल चुका था। तो अभी मेरा पूरा फोकस वो हो गया है। मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत वेट्स उठा रहा हूँ। जितने भी मेरे पास वेट्स हैं बहुत कम है, काफ़ी कम है यार। 20 किलो का डंबल है और 70 किलो वेट है, तो मेरे लिए तो काफ़ी कम है, बट उससे भी थोड़ा बहुत ट्रेन हो जाता है। तो अभी मेरे फिटनेस के मायने ही चेंज हो गए हैं। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप रनिंग करिए, अपने मायने चेंज कर लीजिए फिटनेस के। रनिंग कर सकते हैं, बॉक्सिंग कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं फिटनेस के लिए। बाकी अगर पैसे हैं तो थोड़ा इक्विपमेंट्स ले सकते हैं। मैं बोलूँगा, मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनके पास सिर्फ 2 पेयर डंबल है और उन्होंने अपना मसल मास मेंटेन करके रखा है। 2 पेयर डंबल अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। अब मैं बात करने वाला हूँ मसल मेमोरी की, जहाँ मैं एक बॉडी बिल्डर का एग्जाम्पल दूंगा और फिर मैं खुद का भी एग्जाम्पल दूंगा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, मसल मेमोरी। मेरा वीडियो का बनाने का मेन फोकस वही है, मसल मेमोरी की। जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप कितनी जल्दी वापस सब कुछ गेन कर लेंगे, जो भी आपका मसल लॉस है, स्ट्रेंथ लॉस है। यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, एक बॉडी बिल्डर का एग्जाम्पल रखूंगा, एंड जो लोग के साथ ये चीज़ें हुई हैं वो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पे परेशान हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो मेरी बॉडी लॉस हो रही है फिर से मुझे क्या 2 साल 3 साल लग जाएगा बनाने में। तो मेरे भाई, जब भी हम कोई गैप लेना पड़ता है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, जैसे ये लॉकडाउन का इशू है, कभी भी किसी के लाइफ में हेल्थ इशू हो सकता है, एग्ज़ाम्स आ सकते हैं, तो 3 महीने 4 महीने का गैप होता है। उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं आपको मुश्किल से 2 महीना 3 महीना लगता है और वापस से आपकी बॉडी बन जाती है। इसका मेन रीज़न यही होता है कि जो मसल न्यूक्लियाई है वो कहीं नहीं जाता। जब आप ट्रेन नहीं भी करते हैं, डी ट्रेंड भी होते हैं, तो मसल न्यूक्लियाई हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो आपको बहुत जल्दी मसल मास फिर से वापस गेन हो जाता है। एंड अगर मैं एग्जांपल दे के बात करूं, सबसे पहले मैं बॉडी का एग्जांपल दूंगा, फिर मैं स्ट्रेंथ का एग्जांपल दूंगा। बॉडी में अगर मेरे वन ऑफ द फेवरेट एथलीट्स हैं केविन लेब्रॉनी, ओलंपिया एथलीट, बहुत बड़े इंस्पिरेशन है मेरे। उनकी ट्रेनिंग में बहुत सालों से देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते होंगे। तो उनके साथ एक हादसा हुआ था 2004 में, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो उनकी जो बॉडी है बिल्कुल डाउन हो गई थी। 2 साल उन्होंने ट्रेन नहीं किया था, कोई डाइट नहीं, कोई वर्कआउट नहीं, बिल्कुल बॉडी ज़ीरो पे आ गई।
उन्होंने वापस डिसाइड किया कि मैं ओलंपिया कम्पीट करूंगा और उन्होंने फिर 1 साल में बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करके ओलंपिया कम्पीट किया। तो क्या लगता है आपको, कोई, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग बोलेंगे नेचुरल तो नहीं होगा, स्टेरॉइड्स यूज़ होगा, कोई भी बॉडी बिल्डर क्या 1 साल की तैयारी में ओलंपिया खेल सकता है? यहाँ पे मसल मेमोरी देखिए, 1 साल में कोई भी ओलंपिया नहीं खेल सकता, चाहे कितना भी ड्रग्स ले ले। तो यहाँ पे मसल मेमोरी की बात हो गई। उसके बाद स्ट्रेंथ, मैं अपना स्ट्रेंथ का बताऊँ, मेरी बेंच प्रेस, मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम लाइव में भी ये शेयर किया था कि मेरी बेंच प्रेस जब मैं 130 किलो का पीआर था मेरा, तब मेरी इंजरी हो गई थी। बेंच जो है कोई सपोर्टर नहीं था और एल्बो पे गिर गई थी बेंच। तो मैंने 3-4 महीने कोई भी पुशिंग मूवमेंट नहीं किया था, शोल्डर प्रेस, डंबल प्रेस, चेस्ट प्रेस, कुछ भी नहीं किया था क्योंकि बहुत पेन था। तो 4 महीने लग गया था रिकवर होने में। एंड उसके बाद आप मानोगे नहीं, अगले 4-5 हफ्तों के बाद ही मैंने वापस 125 किलो हिट कर दिया। सिर्फ 5 हफ्ते लगे मुझे, 4 महीने कुछ नहीं किया, कोई बेंच नहीं किया और फिर 4 हफ्तों में मैंने 125 किलो हिट किया। तो ये ऐसे होता है मसल मेमोरी, 2 से 3-4 महीने लगेंगे, सब वापस आ जाएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो मैं चाहूँगा कि आप करें, जिससे जो मसल लॉस है बिल्कुल कम हो जाए। अब मैं बात करूँगा कि ये जो मसल मास लॉस हो रहा है उसको बचा कैसे सकते हैं, मैक्सिमम बचा कैसे सकते हैं। जो एडवांस लिफ्टर्स हैं उनका थोड़ा बहुत लॉस होना ही होना है। मैं कहूँगा कि जो बिल्कुल नहीं ट्रेन कर रहे हैं, 2.5 महीने हो गए भाई, अब किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि जिम जो है पता नहीं कब खुलेगा, कोई गैस भी नहीं कर सकता, कोई बता भी नहीं सकता। 6 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। तो आप वेट क्यों कर रहे हो? अभी तो डिलीवरीज भी स्टार्ट हो गई हैं, पैसे ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना है तो एक डंबल हो सकता है, या एक रेजिस्टेंस बैंड हो सकता है, एक केटल बेल हो सकता है, कुछ भी आप एक छोटा इक्विपमेंट ले लेंगे तो आप थोड़ा बहुत ट्रेन कर सकते हैं। एक हैवी बैग यूज़ कर सकते हैं। मेरे कई दोस्त मैं देख रहा हूँ कि वो कैसे कैसे जुगाड़ करके ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मानता हूँ ज़्यादा मसल नहीं बचा पाएंगे, हो सकता है 10-15% बचा ले, बट यार यहाँ पे एटीट्यूड शो होता है कि परिस्थिति मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्रेन कर रहा हूँ, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी एक डंबल हो 10 किलो 15 किलो का, उससे कुछ हद तक ट्रेन करे, हेवी बैग यूज़ करके लंजेस, स्क्वाट्स, मज़ा आएगा यार, मज़ा आएगा। एक स्किपिंग रोप लेके स्किपिंग करना आधे घंटे। फिटनेस के मायने चेंज हो सकते हैं, शायद अब ज़्यादा मसल नहीं, एंड्योरेंस पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे मेरा पूरा फोकस अब एंड्योरेंस ज़्यादा हो गया है। बॉक्सिंग कितनी तेज़ हैंड मूवमेंट है, कितना तेज़ मैं भाग रहा हूँ, 100 मीटर कितना स्प्रिंट है, ये सब पे ज़्यादा फोकस आ गया है मेरा ज़्यादा, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ पे ध्यान ही नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास वेट ही नहीं है। तो मैं स्ट्रेंथ 200 किलो 250 किलो कहाँ से उठाऊँगा? तो ज़्यादा फोकस यहाँ आ गया है। उसके बाद एनफ प्रोटीन अभी भी खाइए यार। आपने 4 साल मेहनत करके बॉडी बनाई है तो प्रोटीन अभी भी एनफ लीजिए। अब डिलीवरीज भी स्टार्ट हो गई हैं, कई 90% एरियाज़ में आ रही है, तो मैंने भी ऑर्डर किया है प्रोटीन। तो अब प्रोटीन भी आप शुरू कर सकते हैं, प्रोटीन लेना। चिकन अंडे भी अब इजीली अवेलेबल हो गए हैं, तो प्रोटीन पनीर भी मिल रहा है। तो चिकन पनीर जो भी आप खाते हैं तो एनफ प्रोटीन लीजिए। अपनी बॉडी वेट के आई थिंक 1.5 सही रहेगा, 1.5 to 1.6 1.7 तक लीजिए। एंड उसके साथ स्लीप 8 घंटे सोइए, एनफ रहेगा। थोड़े कार्ब्स कम कर सकते हैं कि ओवरऑल डेली एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। कुछ लोग जो बिगिनर्स हैं, कुछ लोगों के लिए टाइम बहुत एक वरदान की तरह हो सकता है, जो बहुत टाइम से मोटे हैं और फैट लॉस करना चाहते थे और उनको कभी टाइम नहीं मिला क्योंकि काम इतना है, ऑफिस। बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल्स हैं जिन्होंने इस टाइम फैट लॉस किया, 40 साल 45 साल के लोग हैं जिनको कभी टाइम नहीं मिला ऑफिस के चक्कर में। अब उनको टाइम मिल रहा है, वो थोड़ा बहुत वर्कआउट करके भी फैट लॉस कर रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग है, बिगिनर है, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा, वो अच्छा खासा ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। फिर से वही बोलूँगा, एटीट्यूड की बात है। इस टाइम किसी के लिए भी सही नहीं है। फाइनेंशियली हर किसी के घर में कम पैसा है ब्रो, हर किसी के घर में कम पैसा है। सब कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है आई थिंक इस टाइम पे, और आगे 2-3 महीने बाद और स्ट्रगल होगा। किसी के पास भी सैलरीज नहीं आने वाली है अगले 3-4 महीने, बहुत पैसे की दिक्कत होगी। बट स्टिल मसल लॉस हो रहा है, बॉडी डाउन हो रही है, बट स्टिल उसमें अपने आप को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, अपने आप को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, कैसे इस परिस्थिति को भी आप डट के सामना कर सकते हैं। बिकॉज सबके लिए टफ टाइम है, तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द सपोर्ट। इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करिएगा, singa_10, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। 1 हफ्ते बाद शर्टलेस आपके सामने मैं दिखूंगा। 1 हफ्ते से 10 दिन मैक्स ले लीजिए, 10 दिन बाद मैं आपके सामने शर्टलेस आऊँगा, शर्ट उतारूँगा। जितनी मेहनत की है पिछले 10 हफ्ते, जो भी मसल लॉस हुआ होगा, बट मेरे को लगता है मैं ज़्यादा एथलेटिक दिखने लगा हूँ, ज़्यादा अच्छा स्पीड हो गया है, तो आपके सामने शो करूँगा बॉडी पूरी की पूरी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल, कीप हसलिंग, कीप मेहनत करते रहिए। थैंक यू।